बड़ी खबर है, ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ताकत से ही शांति मिलेगी, मतलब ट्रंप घुटने टेकने को तैयार नहीं है। 17 घंटे बाद खत्म होगा ट्रंप का अल्टीमेटम। हॉर्मुज़ पर ट्रंप ने दिया था 48 घंटों का अल्टीमेटम, जिसमें अब बहस 17 घंटे बाकी हैं और ताकत से शांति को स्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी और यह कोशिश, और 17 घंटे शेष। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ताकत से ही ईरान में शांति लाना चाहते हैं ट्रंप, और इसके मायने क्या है जरा यह समझिए। 17 घंटे बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा क्या, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान के पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह कर देगा अमेरिका, क्या ऐसा हो सकता है? ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा अमेरिका, और करुणा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में एस्कॉर्ट ऑपरेशन क्या डोनाल्ड ट्रंप शुरू करने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा वार्निंग दी गई थी और सिर्फ 24 घंटे बचा है इस वार्निंग को लेकर विपिन। और देखिए एक और क्या जानकारी, ईरान की रीढ़, जिसे खर द्वीप जो ईरान की रीढ़ कहलाता है, क्या वहां पर भी अब अमेरिका कब्जा करेगा? नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को क्या खत्म करने का जो प्लान है, इसको लेकर बहुत तेजी के साथ अमेरिका आगे बढ़ना वाला है। एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर, नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया के लिए खतरा है ईरान, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। आम नागरिकों पर हमले कर रहा है ईरान, नेतन्याहू का यह बयान। दुनिया ईरान पर कार्रवाई करे, नेतन्याहू का यह बयान। खास तौर पर जो डिमोना और अराद में हमले हुए और इसमें आम नागरिक बुरी तरह से हताहत हुए हैं ईरान के हमले में, इसके बाद नेतन्याहू का यह बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बैजार शहर पर भीषण बमबारी की जा रही है। अमेरिका ने की है एयर स्ट्राइक। एक और ईरानी शहर शिराज से महज 55 किलोमीटर दूर इस हमले को अंजाम दिया गया है। IRGC नौसेना अड्डे पर हवाई हमले जारी है। ये देखिए, शिराज से 55 किलोमीटर दूर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और IRGC के नौसेना का यह बड़ा अड्डा बताया जा रहा था जहां पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के एश्कलोन से जहां पर ईरान ने किया है हमला, रिहायशी इलाके में गिरी है मिसाइल और इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप इजराइल के एश्कलोन की, यहां पर रिहायशी इलाके में जाकर ये मिसाइल गिरती है और फिर देखिए कैसे एक बड़ा धमाका होता है। हालांकि कई मिसाइलें दागी गई, कई मिसाइलों का इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन एक मिसाइल आपको सीधे रिहायशी इलाके की तरफ फिर टकराती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जंग के एक और मोर्चे पर इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है लेबनान में। इस हमले को अंजाम दिया गया है। IDF ने लितानी नदी पर बने कास्पिये पुल को ही उड़ा दिया है, और इसे हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कही जाती थी, उस पर हमला करके कमर तोड़ दी। नेतन्याहू के आदेश पर कास्पिये पुल को कैसे उड़ा दिया है इजराइल ने, जरा ये तस्वीर। ये हिजबुल्लाह की बैकबोन है जिसको तोड़ दिया गया। और एक और बड़ी खबर, IRGC ने UAE को दी है बड़ी धमकी। ईरान के द्वीप पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, यह IRGC की तरफ से कहा गया। अबू मूसा और ग्रेटर तुब द्वीप को लेकर यह धमकी दी गई है। UAE से अगर हमला हुआ तो फिर तबाही ला देंगे। IRGC ने कहा है रास अल खैमा पर सीधा हमला करने की भी धमकी दी है ईरान ने। तो आपने सुना जो IRGC की तरफ से कहा गया कि अगर UAE का इस्तेमाल होता है और अगर हमला UAE की तरफ से होता है तो फिर इसका जो बदला है वो भारी विध्वंस के तौर पर ईरान लेगा, और भी ज्यादा बड़े हमलों को हम लगातार देख रहे हैं कि पहले दिन से ही लगातार जो UAE है वो खास तौर पर ईरान के निशाने पर है। अलग अलग जो रणनीतिक साइट से वहां पर ईरान हमले कर रहा है, बेसिस पर हमले कर रहा है। और एक और धमकी ईरान की तरफ से